अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो। जो वीडियो है कमर चिमक साथ कन्वर्सेशन है मेजर साहब की, वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री मेजर गौरव। तो देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सब एक अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने भी अपने जो पहला सवाल का जवाब दिया था उसमें वो बात की, जब आपने कहा कि मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट लेने में शाय है, उसका मिलिट्री कंपोनेंट बनाने में, लेकिन बायलैटरल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ शाय पावर। क्या मतलब एक जिसे ऐसी या कंफ्यूज एक पावर है कि उसको किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में अपने जो मिलिट्री कार्ड्स हैं या जो अपने डिफेंस कार्ड्स हैं वो खिते में खेलने हैं, जबकि खिते के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे जो है वो डिफेंस के हवाले से प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है, जो है जिसे आप कह रहे हैं कि अमेरिकन, चाइनीज और सब जो है वो जापानीज इवन लगे हुए हैं। तो ये जो चीज है कि बायलैटरली इंगेज करना अमेरिका के साथ मिलके, मुझे पता है इस तरह की एक जो यही एक्सरसाइज जो है में पिछले साल हुई है, तो उसी की एक ये चीज है जो यहाँ पे अभी हुई है, इससे पहले भी है 2014-16 में भी हुई। तो आप क्या समझते हैं, ये चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है इंडिया, और इसकी शायद ये वजह भी आप समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस इंडियन आर्म फोर्सेस में जिस तरह फॉर एग्जांपल सीडीएस का होना फिर ना होना, या डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, जो है वो पॉलिटिकली शायद चीजें जो है वो और एंगल से देखी जा रही हैं, और मिलिटरीली जो है वो इंडिया की जो अफवाज है उसमें वो सिंक जो लाने की बात की जा रही थी वो सिंक आ नहीं पा रहा। तो इसमें जो है काइंडली थोड़ा सा चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंफ्यूज पावर। मुझे लगता है कि इंडिया इज ऑलवेज ट्रीटेड मिलिट्री एज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे अमेरिका मिलिट्री को फर्स्ट रिजॉर्ट मानता है कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, ये लो हेलफायर मिसाइल। वी आर नॉट लाइक दैट। वी विल गिव डिप्लोमेसी अ चांस, एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है। हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, 15, 16, 17 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई, कुछ नतीजा नहीं निकला, होता है फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, बायलैटरली कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब एंड में चीजें आए कि साहब अब काम नहीं बन रहा, नाउ यू हैव टू एक्ट मिलिटरीली, तो उस समय चीमा साहब वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर मिलिटरीली, अगर इफ दैट इज द केस। तीसरी बात आपने सीडीएस की करी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो बातें आपने करी, सीडीएस की और जॉइंटनेस की, चीमा साहब। ठीक है, जॉइंटनेस की प्रॉब्लम्स हर एक मुल्क में होती है, अमेरिका में भी हुई थी। उसका रीजन है all the services have always functioned in isolation, तो नहीं कहूंगा, but they functioned independently, and there is a high level of cooperation in case of a war. एक्सरसाइजेस करते हैं, वहां पे भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर शिवा साहब आज का नहीं है, ये 250 साल पुराना स्ट्रक्चर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का स्ट्रक्चर है। उस समय एयरफोर्स नहीं थी, ऑब्वियसली नेवी थी और आर्मी थी। बाद में रॉयल नेवी थी, फिर इंडियन नेवी बनी बाद में। बेसिकली कहने की बात ये चीमा साहब कि जब आप इतना पुराने स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर बाउंड टू बी सम इश्यूज। अच्छा, सीडीएस का जो रोल है ना, ये देखिए, सीडीएस वाज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बट सीडीएस का एक वॉर टाइम रोल एनवर्साज नहीं करा गया। आप सोचिए सीडीएस को, तो क्या सीडीएस का ना होना क्या इंडिया की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को उसको कॉम्प्रोमाइज करता है? दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉर में सीडीएस जो है वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को हुक्म दे रहे हैं कि जी आपने ये करना है। दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सीडीएस के कई सारी चीजें थी। इट वुड इम्पैक्ट वॉर फाइटिंग सर्टेनली, बट इट इज नॉट, सी कोर इज द हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन in any army, even in Pakistan army, even in Indian army.
आर्मी कमांड इज ओवर एंड अबव। लड़ाई तो कोर लड़ती है, उसके नीचे डिव लड़ती है, उसके नीचे ब्रिगेड लड़ती है, उसके नीचे बटालियन लड़ती है, फिर कंपनी लड़ती है, फिर प्लाटून लड़ती है, फिर सेक्शन लड़ती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नीचे स्टोरी चलती चली जाती है। हाँ, सीडीएस के ना होने से ये चीज जरूर हुई है कि वो जो जॉइंटनेस की बात है, वो जो और मॉडर्नाइजेशन की चीजें थी, वो थोड़े समय के लिए इंपैक्ट हो गई हैं। सरकार ये कर रही है, मैंने पता लगाने की कोशिश करी, दे आर सेइंग दैट वी वांट टू फर्दर फाइन ट्यून इट। Simply naming a person is not, person can be A, B or C. It can be an admiral, it can be a air marshal, it can be a general, it can be anybody. That is not the point. The point is कि आपको, you know, we tried it. General बिपिन रावत ने बहुत जबरदस्त काम करा, ठीक है, and we are very proud of him. God bless his soul. Now, what is the next step? आप इस पोजीशन से और क्या चाहते हैं? तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार उसके ऊपर they are mulling over this, how best to take advantage of this, और इसके ऊपर चल रहा है। वी आर वेरी श्योर दैट जल्दी कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट जो आपका पहला वो था कि कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे साथ ये ना, काफी मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, जब उनसे बात करता हूं ना, तो उनका एक सवाल है, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये माइंडसेट है ना, इंडियंस का माइंडसेट और पाकिस्तानी को हम लोग ना सोचते थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा उस टाइप का है, अलग टाइप का। वो कहते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ है, इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ है, अमेरिका के खेमे में जा बैठा है इंडिया, तो इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी यूक्रेन की जंग में, तो क्या अमेरिका इंडिया को ट्रस्ट करेगा? और ये पढ़े लिखे लोगों ने सवाल पूछा, ऐसे नहीं कि कोई बच्चे ने पूछ लिया या 12th क्लास का, 10th क्लास का बच्चा, 11th का, नहीं नहीं, दीज आर एजुकेटेड पीपल एंड दे थॉट। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, इंडिया की जो वफादारी ना अमेरिका के लिए है ना रूस के लिए, इंडिया की वफादारी इंडिया के लिए है, and we will deploy and use our relationships to India's benefit as we deem fit. आज हम रूस से तेल ले रहे हैं, कल अगर हमें सस्ता अमेरिका से मिलता है हम अमेरिका से लेंगे। देखिए, एंड में वफादारी किस, यू आर अ पाकिस्तानी चीमा साहब, आपकी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, एंड ऑफ स्टोरी। आपकी वफादारी थोड़ा ना चीन के साथ या रशिया के साथ है, ठीक है, चीन आपका दोस्त है, यू नो, स्वीटर देन हनी, हायर देन, वो सब ठीक है। एंड में आपकी वफादारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। और आपको जो करना पड़ेगा आप वो करेंगे कि पाकिस्तान को बेनिफिट हो जाए, एंड में तो वही चीज है चीमा साहब। तो हमारे साथ भी वही चीज है। अमेरिका अगर हमें फायदा देता है तो अमेरिका से लेंगे, जो भी देता है हम लेंगे। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वही खेल है बैलेंसिंग का। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो ये वीडियो खत्म। टॉपिक ये था वीडियो का मेन, बेसिक अगर आए उसमें थोड़ा बहुत बातें और भी कि इंडिया अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, नो डाउट। उनकी आर्मी दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है। उनको क्या पड़ी किसी के मतलब किसी के जाम में मुलव्वस होना। और खुदा न खास्ता मैं नहीं खान कभी भी जंग हो, कभी भी, अब तो दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं है किसी और थोड़े से भी किसी इशू को। ये देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के मामले में है, दुनिया में कितनी महंगाई है, कितनी बेचैनी बढ़ी, कितनी ज़्यादा दुनिया दो धड़ों में बटी, और एक दूसरे पर जो अतमाद था कंट्रीज़ का वो कम से कम होता जा रहा है। हर कोई अपने मफाद को देख रहा है कि मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, अब मेरी क्या पोजीशन है। ये अब मतलब ये बेतमादी बढ़ गया, बेतबारी बढ़ गई, ऊपर से चाइना ताइवान का मसला उठ गया। और अब खुदा न खास्ता कभी भी जंग होगी तो मैं ये समझता हूँ जो इंडिया है ना, जितना उनके पास इस वक्त मवाद है, जितना उनके पास उनकी आर्मी है, स्ट्रेंथ के लिहाज से भी, क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी, जिस लिहाज से देखा भी वो अपने डिफेंस करने जानते हैं, वो अपने आप को महफूज है। सबसे बड़ी चीज़ है जो उनके पास उनके हैं वो न्यूक्लियर वेपन है। ऐसे वो है एंड वाली चीज़ है। वो जब देखें खुद डूब रहे हैं तो फिर भी जला दे, जब हम जा रहे हैं तो सारी दुनिया भी जा रही है। तो कभी भी ना हो ऐसा, हमारी औलादों में भी कभी ऐसा ना हो, बाद में भी। जो भी न्यूक्लियर पावर है ना कंट्री, उसके साथ कोई आगे देखेगा भाई इसके साथ हमने जंग लड़नी है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, बम है, उसके इतना आसान है उसको जंग करना उसके साथ। और फिर जो अपना स्ट्रेटजी है इनकी, मैं तो कहता हूँ चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इसकी कभी भी नहीं जंग हो सकती। ऐसे तो झड़पें हो सकती हैं, बॉर्डर पर थोड़ी बहुत जंग कभी ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और देखिए कि पाकिस्तान जो बात हकीकत हो ना, आपको शायद भाई को किसी को अच्छी ना लगे, भाई हुकूम को, हकीकत बात है जो मैंने सर्च की है। पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं। स्टार्ट पाकिस्तान, वजह जो भी हो, स्टार्ट पाकिस्तान ने की थी।
क्योंकि ये छोटा मुल्क होकर एक इंडिया जैसे मुमालिक को क्यों स्टार्ट की थी? कोई मसला भी होना चाहिए। ये इशू कश्मीर पाकिस्तान ये इशू लेकर पाकिस्तान कश्मीर इंडिया, बस इसके अलावा और पाकिस्तान किसी मौजूद पर जंगी नहीं हुई भाई। एक इशू है कश्मीर इशू, और वो छोड़ नहीं रहा है, उस पर लड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह किए जा रहे हैं। इंडिया भी उसमें तबाह हुआ है। इंडिया तो इस बार भाई अच्छी हालत में है, उसकी इकॉनमी भी ठीक है, उसको तो नहीं हम कह सकते। पाकिस्तान को ले डूबे हमारे सियासतदान, एक इशू पर कश्मीर 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 करके पाकिस्तान को ले डूबे हैं। और ये जो देखा जाए इंडिया की मिलिट्री भाई, उनका जो अब ये फोर्स एयर फोर्स में शामिल हो गए ना, वो त्यारे जो राफेल है दुनिया के अमेरिका से उन्होंने खरीदे। तो आप कह रहे थे F-21, मैं कहता हूँ आउट क्लास, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है पाकिस्तान। हो सकता है कि अमेरिका जो जिस तरह उनको पेंटागन में रसाई मिल गई है, हो सकता है इंडिया डायरेक्ट उनसे F-35 भी ले ले, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज तरीन, और उसका सबसे वेग। ये देखें कि वो उसको जो रनवे है वो बहुत थोड़ा चाहिए, बात का तो वो उड़ने के लिए थोड़ा सा दौड़ता है, साथ ही कर जाता है, और उसको उतरने के लिए कोई किसी रनवे की जरूरत नहीं है। वो आप अगर वजन उठा सकते ना, आपकी छत भी, आपके कमरे की छत भी, तो वो उस पर भी लैंड कर सकता है। क्या बात है। F-35 उसका तो भाई बहुत, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तो वो उसको मैंने लैंड होते हुए देखा ना, तो वो जिस तरह हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आ सकते हैं ना, एकदम दौड़ता हुआ वो स्टॉप करके हवा में नीचे आ सकते हैं। इतनी स्पीड में वो कैसे स्पीड को कंट्रोल करता है भाई? यही टेक्नोलॉजी ना, वो F-35 बहुत जदीद है। और जब आप रशिया का जो हाइपर सुपरसोनिक जो 3 मैक होता है, अगर हवा की स्पीड के साथ कोई त्यारा दौड़ता है, तो अगर हवा की स्पीड से भी 3 गुना ज़्यादा दौड़ता हो सके 3 मैक, एक वो हवा की स्पीड के बराबर होता है, 2 गुना होता है, 3 मैक हो तो 3 गुना हवा की स्पीड से ज़्यादा दौड़ता है रशिया को उसके पास, वो भी इंडिया को देने जा रहे हैं रशिया में। अगर वो भाई वो तो लेना भी है। मैं बात करता हूँ इतना बजट वो डिफेंस पर लगा रहे हैं इंडिया वाले, इसकी मैं समझ नहीं भाई उनके पास पैसा, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है गुलजार भाई, फिर भी अपने दिफा के लिए मैं तो ये कहता हूं। और एक और बात आपको बता दूं, वो जितना भी अपने जहाज हैं या उनके हथियार हैं, वो जो कुछ भी ले रहे हैं ना, वो एक में, और दूसरी हमको उतना खतरा पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान चाइना के लिए ले रहे हैं। वो चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त जो खिते में ना, वो इंडिया और चाइना का मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान को नहीं इतना ज्यादा। पाकिस्तान जान के फिलहाल तो लड़ाई कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ जिस तरह के हालात हैं, बिल्कुल अपने हालात नहीं ठीक है, वो भाई हम तो अपने खाने के लाले पड़े, हम क्या जंग लड़ेंगे? और जंग किसी मसले का हल नहीं है, मिल बैठ कर भी काम कर हो सकता है भाई, ऐसे नहीं कि हर वक्त जंग कर। यार हमारे जो व्यूवर्स काफी अच्छे हैं, उन्होंने कई 98% लोग ऐसे हैं जो ये मैसेज करते हैं कि काश कभी हम पहले जैसे ही होते, एक ही मुल्क होते। जब मैंने जो वीडियो लगा दी व्लॉग पर भाई, आफ्टर सेपरेशन भाई मेरा 75 इंस्टाग्राम पर रब्ता होता रहता है इंडियन व्यूवर से, अक्सर मेरे ज्यादा व्यूवर हमारे इंडियन से ही हैं। उसके तो विचार बहुत अच्छे होते हैं हमारे साथ, वो कहते हैं दोस्ताना माहौल होना चाहिए, जंग का माहौल नहीं होना चाहिए। इसमें जंग में इंसानियत खत्म होगी, कोई इंडिया पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, इंसान खत्म होगा भाई। हमारा ये जवाब है। आप जैसे भी बोल सकते हो कि मसला जंग से हल हो या बातचीत से, कभी जंग या लड़ाई से कोई मसला आज हल हुआ है? हर मसले का हल जो है वो टेबल टॉक किया तो किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।